हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष पांडे आज आपको कक्षा 9 के कबीर दास जी के द्वारा रचित साखी को भावार्थ से समझाऊंगा। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कबीर दास जी का एक संक्षिप्त परिचय। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कबीर जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोकलाज के भय से शिशु को लहर तारा नामक स्थान पर तालाब के किनारे कमल के पत्ते पर छोड़ दिया था। उस रास्ते से गुजरने वाले निसंतान मुसलमान दंपत्ति नीरू तथा नीवा ने इस शिशु का पालन पोषण किया और कबीर नाम दिया। बड़े होकर कबीर ने रामानंद को अपना गुरु माना। साधु संतों की संगति में कबीर ने ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद इनका विवाह हुआ। इनकी पत्नी का नाम बच्चों लोई था और इनके पुत्र एवं पुत्री का नाम क्रमशः कमाल एवं कमाली था। कहा जाता है कि ये अपने जीवन के आखिरी दिनों में शिष्यों के साथ मगहर चले गए, जहाँ सन 1518 के आसपास इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने स्वयं कहा है, मसी कागद छुयूं नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो बच्चों, जो साखियाँ हैं, साखी कहते किसे हैं? तो बच्चों, साखी का अर्थ है साक्षी अर्थात गवाह। कवि ईश्वर को साक्षी मानकर जो कुछ कहता है वही साखी है। दोहा छंद में रचित इन साखियों में प्रेम का महत्व, संत का लक्षण, ज्ञान की महिमा आदि भावों का उल्लेख, बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर प्राप्ति का संकेत है। तो बच्चों, आओ चलते हैं, हम लोग पहली साखी पढ़ते हैं। पहली साखी कौन सी है वो देखते हैं। पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा के लिकराय, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ियनत न जाहि कबीरा, अब उड़ियनत न जाहि। बच्चों, मान सरोवर यह कहते हैं तिब्बत में स्थित एक झील है, जिसे तीर्थ माना जाता है। जिसे तीर्थ माना जाता है। सुभर जल अर्थात सुभर अच्छी प्रकार से जल से भरी हुई। बच्चों, मानसरोवर जो है तिब्बत में स्थित एक झील का नाम है, जो हिंदुओं का पवित्र तीर्थ माना जाता है। यहाँ जो सरोवर है उसे मन रूपी सरोवर कहा गया है, अर्थात पवित्र हृदय माना गया है। इसका जो अर्थ है, भावार्थ है, वो है मानसरोवर झील जल से लबालब भरी है। उसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, वे मोतियों को चुगते हैं तथा ऐसे आनंददायक स्थान को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते। मन रूपी सरोवर आनंद रूपी स्वच्छ जल से भरा हुआ है। उसमें हमारी जीवात्मा रूपी हंस विहार करते हैं। वे आनंद के मोतियों को चुगते हैं और इसे छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहते, अर्थात हमारे मन में ही ईश्वर निवास करता है। इसे ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों, इस काव्यांश में हंस मानव की जीवात्मा का प्रतीक माना गया है। मानसरोवर में जीवात्मा रूपी हंस आनंद पूर्वक मुक्त भाव से क्रीड़ा करते हुए आनंद के मोती चुग रहे हैं।
हंस पक्षियों को मानसरोवर में मोती चुगने में सुख मिलता है जो अन्यत्र नहीं है, इसलिए वे मानसरोवर को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते। तो हम लोग चलते हैं दूसरे साखी पर। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय, कबीरा सब विष अमृत होय। तो बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ, पर मुझे ऐसा कोई प्रेमी नहीं मिला जो ईश्वर का सच्चा प्रेमी है। सच्ची प्रेमी को ही ईश्वर मिलता है, और जब ऐसा होता है तब मन की सारी बुराइयों का विष अच्छाइयों का अमृत बन जाता है, अर्थात उसे अद्भुत आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इसमें कवि ने जो मैं का प्रयोग किया है वह सच्चे ईश्वर भक्त और ईश्वर प्रेमी के लिए किया है। कवि सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढ रहा है। वह दूसरे को इसलिए नहीं मिलता जो सच्चा ईश्वर प्रेमी दूसरे को इसलिए नहीं मिलता क्योंकि सच्चे ईश्वर प्रेमी बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि लोग दिखावा करने वाले होते हैं, इसलिए उनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। कह रहा है सब विष अमृत होय। विष और अमृत किसके प्रतीकार्थ हैं? तो विष जो है हमारे मन की दुर्भावनाओं, वासनाओं, लालच और पापों के लिए, तथा अमृत ईश्वर भक्ति, आनंद, भव सागर से मुक्ति और पुण्य के प्रतीक हैं। तो बच्चों, इसमें जो दो ईश्वर प्रेमियों के मिलने की बात हुई है और उनके मिलने से क्या असर होता है, तो उसको हम लोग जान लेते हैं कि दो ईश्वर प्रेमियों के मिल जाने पर बुराइयों का जहर भी अमृत बन जाता है और सर्वत्र अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ आ जाती है। तो बच्चों, आज हमने इसकी 2 साखियों का अध्ययन किया। अगले में हम लोग और भी साखियों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।